Hello children, in previous lecture we will discuss about the first chapter in history. हिस्ट्री के पहले चैप्टर को मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, डिस्कशन किया था हम लोग हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ, ये चैप्टर डिस्कस किया था। चैप्टर अजीब था, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर। द सेकंड चैप्टर इज ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। यहाँ से समझिए आपका मेन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फर्स्ट चैप्टर का, वो एक ट्रांजिशन वाला स्टेज है, मतलब मेडिवल से मॉडर्न के बीच का ट्रांजिशन है। लेकिन मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उस चैप्टर में बहुत सारी बातें डिस्कस की गई थी, कुछ कंपनियों, कुछ वार के बारे में मैंने बताया था आगे डिस्कस होगा। तो आज से अब समझिए उन्हीं कंपनियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है कि भारत में कभी 5 कंपनियां ट्रेड के पर्पज से आई थी। उनका मकसद केवल और केवल ट्रेड था। 5 कंपनियां आई थी। कुछ इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं नहीं 5 नहीं 6 कंपनियां आई भाई, क्योंकि वो 1731 में एक स्वीडन नामक कंपनी आई थी। उनका कहना था यही छठी कंपनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, मार्क्सिस्ट हैं, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा जैसे लोग, ये 5 ही कंपनी को मानते हैं। वो कहते हैं भैया सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे पे डच आए, तीसरे पे अंग्रेज आए, फोर्थ वन पे डेन आया और सबसे लास्ट में फ्रांस आया। उन्होंने कहा भैया जो डेन आई थी ना चौथी कंपनी बनके, वही डेन दूसरे रूप में स्वीडन है। तो जब एक देश पहले आ चुका, उसी देश की दूसरी कंपनी आ रही है तो वो नहीं मानना चाहिए। यूरोप के केवल 5 देश हैं जो भारत में कभी व्यापार के पर्पज से आए थे, लेकिन भविष्य में उन्हीं में से एक कंपनी ब्रिटिश भारत में कभी अपना राज करेगा। चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे वहां डिस्कस किया गया है कुछ औरंगजेब के बारे में। आपको मैंने डिस्कस भी किया था, मैंने बताया था कि मुगल पूरा रिजाइम है, उस रिजाइम में अगर कोई सबसे बड़ा और ताकतवर एम्परर है तो वो है औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब का मरना इंडिया के लिए बड़ा निगेटिव पॉइंट रहा, क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई शासक नहीं आया जिस शासक ने किसी प्रकार भारत को यूनिटी में, एकता में बांधे रख पाए, क्योंकि वो ताकत किसी उसके पुत्र ना ही उसके वंशज में थी जो औरंगजेब के पास थी। औरंगजेब मरा, भारत में तमाम छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हो गया। जहां पहले सेंटर दिल्ली था, अब वो दिल्ली सेंटर खत्म हो गया औरंगजेब के मरने के बाद ही, क्योंकि कोई शासक ही नहीं रहा। इसलिए तमाम छोटे छोटे राजाओं का उद्भव हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मुर्शिद कुली खान का, जिसने स्टैब्लिश किया बंगाल को। इसी में नाम है हैदर अली और टीपू सुल्तान का, जिन्होंने कभी मैसूर को स्टैब्लिश किया। ऐसे तमाम राजाओं ने छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतना और उस पर राज करना शुरू किया, और दिल्ली धीरे धीरे कोइंसाइज होने लगा, छोटा होने लगा। दिल्ली के पास वो पावर ही नहीं रही। ये तो रही भारत की हालात औरंगजेब के मरने के बाद। इधर आते हैं कंपनियों के बारे में। आपको पता होना चाहिए विश्व खून से भरा पड़ा है। विश्व में ऐसा कोई ईयर नहीं जाता जब वर्ल्ड में ब्लड ना बहा हो, और इन ब्लड को बढ़ाने में 2 सबसे बड़े धर्मों का योगदान है। एक है क्रिश्चियन तो दूसरा है इस्लाम। अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए आप लोग इतने आगे बढ़ जाते कि एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच लेते थे। ठीक ऐसे ही घटना हुई यूरोप में। यूरोप में एक तरफ ब्रिटेन है, दूसरी तरफ तुर्की है। ब्रिटेन क्रिश्चियन, तुर्की मॉडर्न, दोनों अपने धर्म के प्रचार में व्यस्त हैं। कहीं दूर दराज किसी देश में दोनों धर्मों में लड़ाई हो गई। ब्रिटेन ने कहा अरे भाई तुर्की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम हमारे क्रिश्चियन भाइयों को मार रहे हो। ये सोचकर ब्रिटेन ने अटैक कर दिया तुर्की पे। तुर्की ने कहा अरे भाई कहीं लड़ रहे हैं आपस में, लड़ने तो निपट लेंगे, हम लोग क्यों लड़े आपस में। लेकिन ब्रिटेन माना नहीं और वो तुर्की से युद्ध कर लिया। इस युद्ध में उसका पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि तुर्की ने ब्रिटेन को हरा दिया। ब्रिटेन को हराया तो ठीक, लेकिन उसने यूरोप के सबसे बड़े मार्केट पे अपना कब्जा कर लिया। उसने कहा आज के बाद कोई भी क्रिश्चियन यूरोप के मार्केट में नहीं आ सकता। ब्रिटेन डूबा तो डूबा, लेकिन उसके चक्कर में यूरोप के कई क्रिश्चियन राष्ट्रों की हालत खराब हो गई। इन्हीं राष्ट्रों में एक राष्ट्र है पुर्तगाल।
पुर्तगाल के राजा ने क्या किया, अपने मिनिस्टर और ट्रेडर की मीटिंग बोला अरे भाई मिनिस्टर ट्रेडर जी कुछ बताइए, कोई नया मार्केट ढूंढिए भाई, यूरोप का मार्केट तो बंद हो गया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग के लिए। उसके कहने पर उसके व्यापारी और मंत्री निकल पड़े ढूंढने, और इन्हीं व्यापारियों में एक नाम है बार्थोलोमियो डियाज का, जिसने 1487 ईस्वी में खोजा है केप ऑफ गुड होप को, जिसे आप अफ्रीकी संघ कहते हैं। क्लियर? अफ्रीकी संघ उसने ढूंढ लिया, आया बोला अरे पुर्तगाल के राजा साहब आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैंने मार्केट ढूंढ लिया। राजा ने कहा कौन सा मार्केट? बोला अफ्रीकी संघ। राजा ने कहा अरे ट्रेड तो कर सकते हैं ना? बोला अरे सर बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। ट्रेड पुर्तगाल ने शुरू किया केप ऑफ गुड होप से। इसी डियाज का एक मित्र है, मित्र का नाम आप जानते हैं बाबू, वही नाम है वास्को डिगामा का। डिगामा ने कहा डियाज सुना हो तुमने एक क्षेत्र ढूंढा है? डियाज ने कहा बिल्कुल सर, चलो दिखाता हूं तुमको। दोनों उस केप ऑफ गुड होप को देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। इंडिया का लक खराब है क्योंकि वहां इंडियन गुजरात का एक व्यापारी आया हुआ है और वो व्यापारी है अब्दुल मुनीत। निगेटिव पॉइंट ये है कि वो इनके लैंग्वेज को समझता था। वास्को डिगामा लगा तारीफ करने की, अरे बहुत अच्छा केप ऑफ गुड होप, बहुत अच्छा, इससे बड़ा मार्केट ही नहीं। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया मुनीद, और उसने कहा अरे डिगामा जी आप ये मार्केट देख के खुश हैं, चलिए मैं दिखाता हूं विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, और वो मार्केट है भारत। क्लियर? डिगामा मुनीद के साथ कालीकट आया। याद रखिएगा कालीकट केरल का एक राज्य है। अब इस समय तो अब केरल बन गया, नहीं तो पहले एक राज्य हुआ करता था कालीकट, वहां का राजा था जमोरिन। वास्को डिगामा आया और यहां देखा है मसालों का भंडार, ले गया यहां से मसाला और 60 गुना दाम पर बेचा है पुर्तगाल में। छोटा सा दिखने वाला ये व्यापारी चंद ही सालों में पुर्तगाल का बड़ा व्यापारी बन गया। जब पुर्तगाली राजा ने ये जाना तो उसने अपने गवर्नर अल्बुकर्क को भेजा है भारत, और आना शुरू हुआ यूरोपीय कंपनियों का भारत में। 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली कंपनी स्टैब्लिश हुई। ये पहली आई, 1602 में डच आ गए, 1611 में अंग्रेज आ गए, 1658 में डेन आ गए, और 1664 में फ्रांस आ गए। ये 5 कंपनियां कभी भारत में आई थी व्यापार करने। शुरू में तो व्यापार कर रहे थे क्योंकि औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां जैसे शासक थे तो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन औरंगजेब जिस दिन मरा उसी दिन इन्होंने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया, और इन झगड़ों में सबसे ताकतवर बन के उभरा है ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश रिजाइम, और वही कभी भारत पे अपना राज कायम करेगा, भारत को 190 साल अपना स्लेव बना के रखेगा। तो ये है बच्चों, कुछ डिस्कस किया गया था औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मर गया, उसके बाद क्या हालात हुए, कौन कौन से राजा बने, तो ये पॉइंट है। इसका सेकंड टॉपिक है कि कैसे एक्सपेंड हुआ। सेकंड टॉपिक जो इसका है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ये डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक टॉपिक और है, ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट। 1600 में क्या हुआ, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई जिसे EIC नाम दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि भैया आप पूरब की ओर जाएंगे, क्योंकि पूरब में कॉटन, मसाला ये दोनों बड़े सस्ते हैं। वहां से रॉ मटेरियल्स उठाइए, ब्रिटेन में लाइए, बनाइए और उसे बेचिए। इसीलिए एलिजाबेथ फर्स्ट ने बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी, और वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश किया है पहला ब्रिटिश कंपनी। दूसरा 1613 में किया था इन्होंने सूरत में। ये दोनों कंपनियां मसाला और कॉटन के क्लोथ्स, यहाँ से रॉ मटेरियल्स उठाते, ब्रिटेन में बनाते और वहीं बेच देते। अच्छा खासा उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, और वही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने राजा को तब तक देते रहे जब तक राजा स्ट्रांग था। लेकिन जिस दिन वो इंडियन किंग कमजोर होगा, ये ब्रिटिश कंपनी उसे हराएगी और राज करेगी पूरे के पूरे भारत पे।
तो ये 5 कंपनियां आई हैं। आपके 2 टॉपिक में यही डिस्कस किया गया। पहले वही औरंगजेब के बारे में बताया गया, औरंगजेब के सूबेदार वगैरह जो थे, जो बाद में किंग बन गए थे, जैसे मुर्शिद कुली खान वगैरह के बारे में। दूसरा टॉपिक दिया गया ईस्ट इंडिया कम्स, ईस्ट से आए थे, कब कंपनी स्टैब्लिश हुई, किसके राज में क्या करके आए थे, इसके बारे में डिस्कस किया। कुछ पुर्तगाली के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा ब्रिटिश कंपनी जो बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में किस तरह इन्होंने ट्रेड शुरू किया, और बंगाल में ट्रेड शुरू करने का मतलब क्या है। क्या बंगाल इतना बड़ा था कि बंगाल ही भारत बन गया, बंगाल में राज करना मतलब भारत पे राज करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बंगाल कितना बड़ा राज्य था और किस प्रकार बंगाल को जीत कर एक तरह से ब्रिटिश इंडिया ने पूरे भारत पर अपना राज कायम किया। ये डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक जितना मैंने नोट डाउन कराया, जितना मैंने आपको बताया, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें मेन पॉइंट। क्योंकि मैं फिर बता दूं, वीडियो जिस दिन मैं चैप्टर फिनिश करूंगा आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करूंगा, और हर हाल में उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, वो भी ओन वर्ड में, अपने शब्दों में। इसीलिए आप उसकी तैयारी करिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए, सब कुछ पॉइंट वहां लिखिए। कौन है वास्को डी गामा, कौन है डियाज, क्या छोड़ा, क्या आके खोजा, क्यों आए सब भारत में, इस प्रकार के पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा बंगाल को लेकर। ओके, थैंक यू।